आज हम देखेंगे कि चाल क्या होता है, वेग क्या है और त्वरण क्या है। चाल, वेग और त्वरण के बारे में समझेंगे। चाल, स्पीड, स्पीड क्या है, दूसरा वेग क्या होता है, वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी, और तीसरा त्वरण के बारे में समझेंगे। त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाल और वेग के बारे में समझते हैं कि चाल क्या, स्पीड क्या, वेलोसिटी, वेग क्या है। तो सबसे पहले चाल और वेग के बारे में हम समझते हैं कि चाल और वेग क्या होता है। चाल और वेग के बारे में समझते हैं। चाल, चाल के बारे में समझते हैं, स्पीड के बारे में। जैसे हम कहें कि कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो वह उस कार की चाल कहलाएगी, वह उस कार की चाल कहलाएगी। जैसे हम किसी चीज, कैसे हम कहें कि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो वो हमारी चाल कहलाएगी, वो हमारी चाल कहलाएगी। लेकिन चाल होती क्या है, चाल में बस खाली परिमाण होता है, उस दिशा को नहीं दर्शाता है। और वेग क्या होता है, वेग दिशा को भी दर्शाता है। वेग स्पीड के साथ साथ दिशा को भी दर्शाता है। वेग, ऐसे वेग को हम समझते हैं, वेग होता क्या। तो वेग, अगर हम कहें कि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा की तरफ चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा की तरफ जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, पूर्व दिशा की तरफ जा रही है, पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। तो जब हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी दर्शाते हैं तो उसको हम वेग कहते हैं। स्पीड के साथ जब डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको हम वेग कहते हैं। हम समझते हैं, जैसे कि वेग को भी समझते हैं। वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है। जैसे हम कहें कि रमेश 60 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल रहा है या दौड़ रहा है। तो यह क्या हुआ, 60 किलोमीटर घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। हम बस खाली बता रहे कि उसकी चाल को हम दर्शा रहे हैं कि रमेश कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। तो जब हम खाली स्पीड को बताते हैं, जब हम बस खाली स्पीड को दर्शाते हैं तो उसकी चाल कहलाती है। यही हम कह दें कि रमेश 60 किलोमीटर घंटा की स्पीड से पूर्व दिशा की तरफ दौड़ रहा है, पूर्व दिशा की तरफ दौड़ रहा है। किस दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ दौड़ रहा है। तब वो उसका वेग कहलाएगा, तब वो रमेश का वेग कहलाएगा, तब वो वेग कहलाएगा। जब हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं तो वो उसका वेग कहलाता है। और एग्जांपल जैसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, वह स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, उसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह स्टेशन से चलना प्रारंभ किया। तो जब हम बस इतना कहेंगे कि ट्रेन स्टेशन से चलना प्रारंभ कर दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से या 45 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चलना प्रारंभ, तो वह ट्रेन का, उसको हम बस चाल को दर्शा रहे हैं, बस हम चाल बता रहे हैं। अगर हम वेग को भी दर्शाना हो तो हम कहेंगे कि स्टेशन से ट्रेन चलना प्रारंभ की 45 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्व दिशा की तरफ जा रही थी या पश्चिम दिशा की तरफ। जब हम स्पीड के साथ दिशा को भी बताएंगे तब उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, उसको हम वेग कहते हैं, उसको हम वेग कहते हैं। वेग और स्पीड का हम फार्मूला समझते हैं क्या होता है। फार्मूला को देखते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। इसका मात्रक क्या होता है, दूरी को हम मीटर से दर्शाते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसकी बीमा को देखें, बीमा क्या होता है, तो हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एल, और टाइम को हम सेकंड से दर्शाते हैं, टाइम को हम सेकंड में दर्शाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं टी, इसको हम एल बटा के टी लिख सकते हैं। जब हम टी को इधर ऊपर लेके जाएंगे, जब हम टी को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि एल टी -1।
ये इसका बीमा हो जाएगा, ये चाल की बीमा हो जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका मात्रा हो गया मीटर प्रति सेकेंड और बीमा हो गया LT-1 बीमा हो जाएगी। अब देखते हैं वेग क्या है। वेग का फार्मूला क्या है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन अपन समय, विस्थापन अपन वेग बराबर होता है विस्थापन अपन समय। विस्थापन एक्चुअली दिशा को दर्शाता है। वेग होता ही क्या है, वेग को हम क्या कहते हैं कि जब स्पीड के साथ साथ हम दिशा को दर्शा दें तो उसको हम वेग कहते हैं। स्पीड के साथ साथ दिशा को दर्शा दे उसको हम वेग कहते हैं। विस्थापन को भी हम मीटर से नापते हैं, मीटर से ही नापते हैं। मीटर समय को सेकेंड से, समय को सेकेंड से। तो हम लंबाई को हम मीटर से नापते हैं, इसका मात्रक हो गया, इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसकी अगर हम बीमा देखें, बीमा लंबाई को मीटर से हम नापेंगे, लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, लेंथ हो गया। समय को टी से सेकेंड से नापते हैं, इसको हम टी लिख देंगे। अगर इसको हम ऊपर लें तो इन्वर्स हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे LT-1, LT-1। इसकी बीमा सेम होगी। तो इसका भी चाल का ही मात्रक सेम है, बीमा भी सेम है, वेग का भी मात्रक सेम है और बीमा सेम है। तो इस चीज में अंतर क्या है, अंतर देखते हैं। तो चाल बस खाली हम स्पीड को दर्शाते हैं तो चाल हो जाता है। आज जब हम स्पीड के साथ साथ दिशा को भी दर्शाते हैं तो वेग कहलाता है। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है, तो वह उसकी बस हम चाल को दर्शा रहे हैं। अगर हम कह देंगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है तो वह उसका वेग कहलाएगा, और हम एक एग्जाम्पल से और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, अच्छा ठीक है, मैं देखो एक फिगर बनाता हूँ। एक फिगर मैंने एक सर्कल बनाया, एक और सर्कल यहाँ पे आता है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। यहाँ से मेरी कार चलना प्रारंभ की, कितनी स्पीड से जा रही है, मान लो मेरी कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर जा रही है। फिर यहाँ से चल के वो यहाँ है, यहाँ भी इसकी चाल क्या है, सेम है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वहां से यहाँ आया, यहाँ भी मेरी कार की चाल सेम है, कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम बस खाली स्पीड को दर्शा रहे हैं कि मेरी कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, यहाँ हम नहीं बता रहे कि किस दिशा की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, हमको नहीं पता है। बस हमको इतना पता है कि हमारी कार यहाँ से चलना प्रारंभ की तो बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चल रही है। तो जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मेरी कार चल रही है, हम दिशा को नहीं दर्शाते, इसको हम बस खाली इसको हम चाल कह सकते हैं। स्पीड को दर्शाएंगे तो बस उसको हम चाल कहेंगे, ठीक है, इसको हम चाल कह सकते हैं। अब वेग क्या है, अगर मेरी कार यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, यहाँ से मेरी कार यहाँ से चलना प्रारंभ की, तो इसकी स्पीड कुछ होगा, मान लो इसकी भी स्पीड हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। फिर यहाँ से मेरी कार चल के यहाँ आई, यहाँ भी इसका स्पीड सेम है, स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से पूर्व से चलना प्रारंभ किया था, मान लो यहाँ पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है, पश्चिम दिशा की तरफ मान लो मेरी कार 20 किलोमीटर के हिसाब से पश्चिम दिशा की तरफ गई। तो जब मेरी कार यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, इसका स्पीड था 20 किलोमीटर घंटा, जहाँ किस दिशा में रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। तो जब हम स्पीड के साथ जब हम दिशा को भी दर्शाते हैं तो इसको हम वेग कहते हैं, यहाँ भी देखो स्पीड के साथ हम दिशा को दर्शा रहे हैं तो वेग हो गया। आज जब हम स्पीड को ही दर्शा रहे हैं, बस दिशा को नहीं दर्शा रहे हैं, तो हमारी चाल हो गया, ये हमारा वेग हो गया। तो चाल और वेग में कुछ विशेष अंतर नहीं है। जब हम केवल बस स्पीड को बताएंगे तो चाल कहलाएगा, और जब हम स्पीड के साथ साथ दिशा को भी दर्शाएंगे तो वेग कहलाएगा, वेग हो जाएगा, वेग कहलाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। त्वरण को समझते हैं, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन।